थोड़े थोड़े करके आ जाओ। देखो एयर कंडीशन में आप बैठे हुए हो, एसी रूम में बैठे हुए हो, गाड़ी में, मैं गिलगित में था एक मर्तबा, तो गिलगित में माइनस में टेम्परेचर जाता है बाज़ वक़्त। गिलगित का एक गांव है दारेल, वहाँ मैंने कुछ टाइम गुजारा है। तो हम कहीं निकले सफ़र पे गिलगित शहर की तरफ, वहाँ से गिलगित शहर का 4-5 घंटे का रास्ता होगा। तो गिलगित शहर में बैठे तो गाड़ी में हीटर, अब गरम गरम बड़े आराम से गए और गरम गरम आ गए। रात 1 या 2 बजे हम अपने गांव, जो हमारे मेज़बान का गांव था, वहाँ पहुँचे। वो बहुत हाइट पर है, यानी मरी भी उसके कुछ भी नहीं है, मरी की कोई हैसियत नहीं, इतनी हाइट पर है, कई हज़ार फुट की बुलंदी पर है, और इतनी खूबसूरत जगह है कि ज़िंदगी में नहीं मैंने देखी होगी ऐसी जगह। वो आपको यूट्यूब पे भी नज़र नहीं आएगी। पाकिस्तान को में ऐसी ऐसी अल्लाह ने जगह बनाई है कि आयरलैंड वायरलैंड आप भूल जाओगे, स्विट्ज़रलैंड भूल जाओगे आप। चारों तरफ से पहाड़ों से चश्मे और बहते हुए इतने खूबसूरत शीशे की तरह और बल खाती आबशारें, लेकिन सर्दी बहुत। अब क्या हुआ है कि गाड़ी में हीटर, हम 5-6 घंटे से हीटर में बैठे हुए, तो उन्होंने कहा अब निकलते हैं, अब जाते हैं घर की तरफ पैदल। अब जैसे ही बाहर निकले हैं वो टेम्परेचर एकदम चेंज, तो वो एकदम हम दोनों पर ऐसी कपकपाहट तारी हुई है कि बस अलामान वाला लग रहा था अभी मर जाएंगे। मैंने फिर क्या किया, भागना शुरू किया कि भाई भागने से थोड़ा सा गर्म हो जाता है ना जिस्म। तो वो इतनी हालत खराब हो गई थी हमारी, हालांकि हम सुबह शाम उसी गांव में रह रहे थे, कुछ भी नहीं होता था, हमें कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब 6-7 घंटे हम हीटर में बैठे हैं, उसके बाद जब निकले तो बॉडी ने उस माहौल को कबूल नहीं, ऐसे कांप रहे थे जैसे पता नहीं मर जाएंगे अभी। तो मैंने कहा भागो भाई, इससे पहले कि हम यहां गिरें या कुछ नमूनिया हो जाए या अलकमूनिया हो जाए, ठीक है ना, चिकन पोनिया हो जाए, निकलो यहां से। हम भागे हैं तो जाते ही घर के अंदर घुसे हैं और आग जल रही थी, उस आग के करीब जाके बैठे हैं तो तबीयत सेट हुई। फिर थोड़ा थोड़ा आग से हटते थे, तो होते होते फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी माहौल के आदी हो गए। फिर सुबह घूम रहे हैं बगैर जैकेट के, मजे से घूम रहे हैं फिर रहे हैं, हालांकि सर्दी थी मगर नहीं लग रही थी। वही मंजर रात को था तो कितनी लग रही थी। क्या अब मैं जो असल में बताना चाह रहा हूं, तो क्या सुनाना चाह रहा हूं कि जैसे एकदम गर्मी से एकदम सर्दी में आएगा तो बाज़ दफ़ा एफोर्ड नहीं कर पाता, तो ऐसे ही बिल्कुल गुनाहों की जिंदगी में मस्त है। अब एकदम हम आपको बता दें कि दाढ़ी काटना भी कबीरा गुना, तो ये भी कबीरा गुना, तो वो भी कबीरा गुना, तो आदमी कहता है यार मैं एकदम आऊंगा, एकदम मौलवी बन जाऊंगा, तो कांपने लगूंगा अंदर से, जो है ना, मैं मेरी रूह क्या हो जाएगी, कांपने लगेगी, लोग भी ताना देंगे। तो बाज़ दफ़ा बर्दाश्त नहीं हो पाता, जब बर्दाश्त नहीं होता तो रिएक्शन हो जाता है, और रिएक्शन ऐसा होता है कि ऐसा रिवर्स गियर लगता है कि जितना नेक पहले था ना, उससे भी 2 हाथ बुराई में, जितना बुरा पहले था तो 2 हाथ बुराई में उससे भी आगे निकल जाते, उससे भी आगे निकल जाते हैं 2 हाथ बुराई में, लाशऊरी खौफ बैठ जाता है। तो उलमा इसलिए जो बैंक में लोग जॉब करते हैं सूदी, उनको कहते हैं भाई छोड़ दो, हिम्मत की बात तो यही है कि छोड़ दो अगर बर्दाश्त कर सकते हो। अब देखो बर्दाश्त की बात ये थी, हम गर्मी से निकले हीटर से, और निकल के जब सर्दी लगी तो भागना शुरू कर दो, लड़ो ना उससे, फाइट करो, लड़ते भागते थोड़ी देर में सेट हो जाती है ना बॉडी। और अगर दोबारा जाके हीटर में बैठ जाते कि नहीं भी नहीं निकला जा रहा, तो पहले एक टांग निकालते हैं ठीक है, भाई पहले टांग को आधी बनाओ बाहर के टेम्परेचर के, फिर एक उंगली निकालते, तो 6 महीने लग जाते, गाड़ी से आधे निकले होते 6 महीने बाद भी, और आधे अभी गाड़ी के अंदर ही होते। तो भाई अब मुआशरे से लड़ो, माहौल से लड़ो, निकलो, एक्सरसाइज करो, भागो दौड़ो, खून को गर्म करो, आधा 1 घंटा लगेगा और मामला क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। लेकिन हर एक में इतनी हिम्मत होती नहीं है। हिम्मत का काम तो यह है कि इधर पलटा खाओ, इधर तौबा करो और सब पुरानी जिंदगी को एकदम से खत्म कर दो। और ऐसे लोग हिम्मत वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह मुआशरे में बहुत हैं।